हेलो दोस्तों, वेलकम टू 30 डेज इथिकल हैकिंग चैलेंज के डे 2 में। आज हम साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स सीखेंगे, CIA ट्राइड और अलग अलग साइबर थ्रेट्स। चलिए शुरू करते हैं आसान एग्जांपल के साथ। देखो, सिंपल लैंग्वेज में साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है अपने कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट अकाउंट्स और डेटा को सेफ रखना। जैसे आप घर में ताला लगाते हो, वैसे ही साइबर सिक्योरिटी डिजिटल दुनिया का ताला है। अगर आपने मोबाइल में पासवर्ड नहीं लगाया तो कोई भी खोल सकता है। अगर आपने ईमेल में 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं लगाया तो कोई भी लॉगिन कर सकता है। तो साइबर सिक्योरिटी बेसिकली हमारी डिजिटल ज़िंदगी की सेफ्टी है। साइबर सिक्योरिटी को समझने के लिए एक सिंपल फार्मूला होता है, CIA ट्राइड। अब ये USA वाला CI नहीं है। इसका मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब होता है आपका डेटा सीक्रेट रहना चाहिए। जैसे व्हाट्सएप पर जो आप चैट करते हैं अपने दोस्त से, वो किसी और को ना दिखे। अगर हैकर आपके ईमेल का पासवर्ड चुरा ले तो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी टूट जाती है। नेक्स्ट, इंटीग्रिटी। इसका मतलब होता है डेटा सेफ रहना चाहिए, कोई इसमें छेड़छाड़ ना करे। जैसे अगर आपने ऑनलाइन किसी को 5,000 भेजा है और बीच में हैकर ने अमाउंट बदलकर 50,000 कर दिया, तो ये इंटीग्रिटी का लॉस है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी। इसका मतलब होता है जब आपको डेटा या सर्विस चाहिए वो अवेलेबल होना चाहिए। जैसे अगर बैंक का सर्वर डाउन है और आप ATM से पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये अवेलेबिलिटी का इशू है। हैकर्स अक्सर DDoS अटैक करके वेबसाइट को डाउन कर देते हैं। तो सिंपल है, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब होता है सीक्रेट रखना, इंटीग्रिटी मतलब होता है सही रखना, अवेलेबिलिटी मतलब होता है हमेशा चालू रखना। अब चलते हैं साइबर थ्रेट्स की तरफ, यानी डिजिटल दुनिया के खतरे। साइबर सिक्योरिटी में सबसे बड़ा खतरा होता है मालवेयर, जिसे आप डिजिटल दुनिया का वायरस कह सकते हो। मालवेयर कई तरह का होता है, जैसे वायरस, ट्रोजन और रैंसमवेयर। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपने किसी अननोन ईमेल से एक अटैचमेंट खोला और उसमें एक वायरस छुपा था तो आपका सिस्टम स्लो हो सकता है, या हैकर आपके सारे फाइल्स लॉक करके पैसे मांग सकता है। इसे रैंसमवेयर अटैक कहते हैं। दूसरा कॉमन थ्रेट है फिशिंग। फिशिंग में हैकर आपको धोखा देकर फेक लिंक या वेबसाइट पर ले जाता है। जैसे आपको व्हाट्सएप पर या SMS पर एक लिंक आता है, फ्री रिचार्ज 500 पाओ। अब जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करके अपना लॉगिन ID और पासवर्ड डालते हो, वो सीधा हैकर तक पहुंच जाता है। इसके बाद आता है पासवर्ड अटैक्स। हैकर्स अक्सर डिक्शनरी अटैक या ब्रूट फोर्स टेक्निक से आपके पासवर्ड गैस करने की कोशिश करते हैं। अगर आपका पासवर्ड सिंपल है, जैसे 1 2 3 4 5 6 या कृष्णा, तो समझ लो हैकर को 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपके अकाउंट तक पहुंचने में। एक और बड़ा खतरा है सोशल इंजीनियरिंग। इसमें हैकर टेक्नोलॉजी से ज़्यादा आपके साइकोलॉजी को हैक करता है। एग्जाम्पल, कोई कॉल करके खुद को बैंक एम्प्लॉय बताएगा और बोलेगा, सर आपको KYC अपडेट करना है, OTP बताइए। और अगर आप सच में OTP बता दोगे तो आपका अकाउंट खाली हो सकता है। अंत में आता है डिनायल ऑफ सर्विस, DOS या DDoS अटैक। इसमें हैकर किसी वेबसाइट या सर्वर पर इतनी ज़्यादा फेक रिक्वेस्ट भेज देता है कि असली यूजर्स के लिए वो सर्विस बंद हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई हैकर आपके ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर लाखों रिक्वेस्ट भेज दे तो वो पूरी तरह से क्रैश हो जाएगी और कस्टमर को सर्विस नहीं मिलेगी। सोचो अगर साइबर सिक्योरिटी ना हो, कोई भी आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है, आपके प्राइवेट फ़ोटोज़ लीक कर सकता है, या आपकी कंपनी की पूरी वेबसाइट क्रैश कर सकता है। इसलिए साइबर सिक्योरिटी आज के समय में उतनी ही ज़रूरी है जितना कि मोबाइल में चार्जर। तो दोस्तों, आज आपने सीखा साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स, CIA ट्राइड और कॉमन साइबर थ्रेट्स। कल डे 3 में हम सीखेंगे कैसे हैकिंग लैब सेटअप करते हैं, वर्चुअल बॉक्स और पैरेट
ओएस इंस्टॉल करके। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू टुमारो। थैंक यू।